Very good morning, 7th class. Today we will again continue with the DG for your civics book, chapter number 6, Understanding Media, right? इसकी DG को हम कर रहे हैं, फर्दर कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में हम देखेंगे डेमोक्रेसी में मीडिया का क्या रोल होता है, ठीक है? There was violence at various polling booths in the Akash Ratna constituency yesterday during the elections. ये क्या दिखा रहे हैं? देखो, वायलेंस क्या होता है? कुछ हिंसक घटनाएं, इस तरीके की जो है हिंसक घटनाएं, वायलेंस कुछ हुआ है कहाँ पे? पोलिंग बूथ्स पे, जहाँ पे वोट डाली जा रही थी, ठीक है? पोलिंग बूथ क्या होता है? जहाँ पे वोट डाली जाती है, वहाँ पे कुछ वायलेंस हुआ है, उसके बारे में ये देखो आर्टिकल लिखा है न्यूज टाइम्स में। रीड आउट करो दोनों आर्टिकल को। वी हैव नथिंग टू डू विद द वायलेंस इन पोलिंग बूथ सेज एबीसी पार्टी लीडर। किसी पार्टी के लीडर ने क्या बोला? हमारा जो है कोई भी हाथ नहीं है, हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू, जो भी वायलेंस हुआ है पोलिंग बूथ में उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू। द लीडर ऑफ द एबीसी पार्टी हैज डिनाइड द accusation। मतलब क्या है? एक पार्टी Here are two news reports on the incident. वो क्या कर रहा है? The two news reports डिनाई कर रहा है कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। give two different views of the same incident. Which of the two would you believe? एक में तो क्या कहा गया है? What kind of a news report would you prefer? एक में तो बोला गया है कि एक न्यूज टाइम्स ने क्या बोला है कि जो भी वायलेंस हुआ है पोलिंग बूथ पे वो क्या है? एक प्लान्ड एग्जीक्यूशन है एबीसी पार्टी का। प्लान्ड एग्जीक्यूशन मतलब जानबूझ के सोचे समझ के किया हुआ काम है एबीसी पार्टी का। दूसरा न्यूज़पेपर क्या कहता है? उसने हेडलाइन पब्लिश करी है एबीसी पार्टी के लीडर की, जो कि ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारा इस घटना से, इस वायलेंस से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो आपसे पूछे कि आप दोनों में से कौन सी न्यूज़ पे बिलीव करोगे और व्हाट काइंड ऑफ अ न्यूज़ रिपोर्ट वुड यू प्रेफर? कौन सा न्यूज़ रिपोर्ट को आप जो है प्रेफरेंस कर दोगे, न्यूज़ टाइम्स को या डेली न्यूज़ को? Share your thoughts in class. Click Continue to proceed. Both the news reports do not seem to be reporting what actually happened. They both seem to be opinionated. दोनों ही न्यूज़ रिपोर्ट्स जो है क्या है? बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है? दोनों ने ही एक एक एंगल दिखाया है और जो रिपोर्टिंग होती है वो इस तरीके से नहीं होती है, ठीक है? इनका कुछ ना किसी मतलब एक साइड इनका ज़्यादा जो है थोड़ा सा झुकाव है किसी भी न्यूज़ को लेके इस पर्टिकुलर मुद्दे पे। तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों ही न्यूज़ जो है, दोनों में से एक कोई सी भी जो है वो बैलेंस्ड न्यूज़ है। दोनों ही क्या है? कहीं ना कहीं पार्शियल है। It looks as if the News Times is influenced by the XYZ party. And the Daily News is influenced by the ABC party. ठीक है, एक दो पार्टीज हैं, XYZ पार्टी है, ऐसा लगता है जिसने एबीसी के बारे के अगेंस्ट रिपोर्ट छापी है वो पार्टी क्या है? XYZ पार्टी को फेवर करती है। और जिस न्यूज़पेपर डेली न्यूज़ में क्या है? एबीसी पार्टी के फेवर में न्यूज़ छपी है। तो ऐसा लगता है ये जो आर्टिकल है, यानी कि ये जो डेली न्यूज़ है, ये जो न्यूज़पेपर है वो किसको फेवर करता है? एबीसी पार्टी को फेवर करता है। In a democracy, the media plays a vital role of providing information and opinions thereon across all parts of the country and the world at large. For example, the media reminds politicians about their unfulfilled promises. An unbiased and informed coverage by news channels during elections
प्लस जो भी अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस होते हैं, यानी कि इलेक्शन के समय में जो पार्टीज ने प्रोमिसेस किए थे, अगर वो उनको फुलफिल नहीं करते हैं तो ऐसे प्रोमिसेस की तरफ मीडिया जो है ध्यान दिलाता है, लोगों का भी और पॉलिटिकल पार्टीज का भी, कि आपने ये इस तरीके का चुनावी वायदा किया था जो आपने अभी तक पूरा नहीं किया है। पूरा जो इलेक्शन के टाइम में जो पूरा माहौल होता है उसकी पूरी कवरेज दिखाता है मीडिया। ठीक है, तो ये सब काम मीडिया का होता है। Helps people, especially illiterates, in voting for the right person. ठीक है, मीडिया में ही देख के ही, उनके काम को जान के कि अलग अलग पार्टीज किस तरीके से काम कर रही है, उनके काम को कहाँ देखते हैं हम, या तो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या फिर टेलीविजन रेडियो में जो है उनको देखते हैं, सुनते हैं। ठीक है, तो जो वोटर्स होते हैं वो अपनी ओपिनियन को इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड करते हैं, यानी कि जो मीडिया में दिखाया जाता है उसी चीज़ों पे जो है इनका जो व्यू होता है वो बेस्ड होता है। स्पेशली जो इलिटरेट पीपल होते हैं, अनपढ़ लोग जो होते हैं, वो जो है ऐसे रिपोर्ट्स को देख के, ऐसे न्यूज़ को सुन के ही जो है अपनी ओपिनियन को बनाते हैं। The media also exposes loopholes in the democratic system and thus forces the government to become more accountable. A democracy without media is like a vehicle without wheels. Based on the information provided by the media, we, the commoners, can also lend a helping hand in the efficient working of a democracy. How can we contribute in the working of a democracy through media? Share your answer with the rest of the class. Click Continue to proceed. हाउ कैन वी कॉन्ट्रीब्यूट इन द वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेसी थ्रू मीडिया, मतलब हम एक डेमोक्रेसी की वर्किंग में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मीडिया के थ्रू। शेयर योर आंसर विद द रेस्ट ऑफ द क्लास। देखो, मीडिया के थ्रू हम अपने हम किस तरीके से जो डेमोक्रेसी की वर्किंग है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मीडिया में जो भी आप देखते हो, या जैसे इंटरव्यू लेने आते हैं अलग अलग पार्टीज के जो आपके रिपोर्टर्स होते हैं, ठीक है, वो आपसे पूछते हैं, कोई भी आपसे जो है सर्वे होता है, सर्वे कंडक्ट कराते हैं, इन सब चीज़ों के थ्रू जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हो वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। People can participate by voicing out their opinions about the government and its operations. Through articles in newspapers, public interviews on televisions and radios, and so on. तो किस तरीके Since से the media आप वर्किंग, जो डेमोक्रेसी की वर्किंग है उसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखो, अलग अलग मीन्स होते हैं, जैसे कि कोई टीवी चैनल है, आपका इंटरव्यू लेने आता है तो आप अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हो। ठीक है, किसी न्यूज़पेपर में अपना आर्टिकल, वहाँ पे एक जो है एक रीडर का कॉलम आता है, वहाँ पे आप अपने आर्टिकल्स पब्लिश करा सकते हो। इस तरीके की कुछ जो है रैली या फिर कोई भी मीटिंग इस तरीके की ऑर्गेनाइज करके आप जो है अपने व्यूज जो है मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते हो और एक डेमोक्रेसी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हो। Media provides a base for such participation, it is important that its work remains balanced. But this is an ideal situation. What is the real situation? देखो, आइडियल सिचुएशन और रियल सिचुएशन में फर्क होता है। अभी जो हमने डिस्कस किया दैट इज एन आइडियल सिचुएशन, की आदर्श क्या होना चाहिए कि लोगों का पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसीज में होना चाहिए मीडिया के थ्रू। ठीक है, जो भी मीडिया में आप देखते हो, स्पेशली जो देखो इलिटरेट पीपल होते हैं जिनको नहीं पता है कि न्यूज़पेपर में क्या लिखा गया है, ठीक है, या जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो किस तरीके से, सरकार किस तरीके से काम कर रही है, तो वो कैसे अपनी ओपिनियन बनाते हैं, जो वो न्यूज़ के थ्रू सुनते हैं। ठीक है, टीवी में जो देखा है, न्यूज़ में जो देखा है, तो यहाँ पे अभी जो हमने डिस्कस किया कि लोग कैसे डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं मीडिया के थ्रू। तो अलग अलग मीडियम आपको बताए गए हैं, जैसे कि आप इंटरव्यू दे सकते हो किसी टीवी चैनल को, या फिर किसी डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आर्टिकल लिख सकते हो किसी न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो रैली कर सकते हो या फिर कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हो और मीडिया को बुला के आप अपने व्यूज़ बता सकते हो। जैसे सपोज आपकी कॉलोनी में कोई प्रॉब्लम है तो आप मीडिया को बुला के दिखा सकते हो कि देखो हमारी कॉलोनी में जो है कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है, या फिर जो है अंडर प्रिविलेज्ड है हम लोग, तो वो चीज़ें आप शेयर कर सकते हो। तो ये तो होगी आइडियल सिचुएशन, आइडियल की आदर्श
सिचुएशन ये होनी चाहिए किसी भी डेमोक्रेसी की, जहाँ पे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, लोग जो कंट्री में रह रहे हैं सिटीजन्स हैं उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। लेकिन रियल सिचुएशन अलग होती है, एक होता है आइडियल आदर्श और एक होता है रियल। ठीक है, जो अभी तक हमने देखा वो था आइडियल सिचुएशन, अब हम देखते हैं रियल सिचुएशन। मीडिया के वो काम जो